क्या नाम है आपका? ये हटाइए। राधा यादव। अनुराधा यादव। कहाँ की रहने वाली? यही रावशगंज। राव, जिससे मेरे बच्चे में भी वो कोविड-19 का वायरस ना आए, इन लोगों ने वो काम किया है। उसके बाद उस महामारी के दौरान तो क्या इन शासन को ये नहीं लगता कि नहीं, अगर अब इनको 3 साल के बाद अगर इनको इस तरह से हटा दिया जाता है तो क्या इनके साथ जो है वो गलत व्यवहार नहीं होगा कि इनके बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? नहीं आप सही हम लोग कौन डेट कर गया? हमारे कर्मचारी साहब सुंदर वार्ड बॉय जो हैं वो डेथ कर चुके हैं। कहाँ के वार्ड बॉय? यही अगर आप लोगों को अब निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाइएगा? सर कहाँ जाएंगे, हम लोग के बेरोजगार हो जाएंगे बच्चे। हर जिलों की बात है, ये लोग कहाँ जाएंगे? देवेंद्र चौहान जी। तो मैम अभी बाहर जो है वो संविदा और आउटसोर्सिंग के संघ के कर्मचारी के संघ के लोग हैं वहाँ पे, तो उनका क्या मांग है? उनकी मांग ये लोग जो पैंडेमिक कोविड आया था और भी जैसे पैंडेमिक जब आता है, इन कर्मचारियों ने लगभग 3 साल तक अपना सेवा योगदान दिया, तो इनका कहना है कि मतलब 3 साल सेवा योगदान देते हो गया मैम? हाँ, उनका जो कहना था स्टेटमेंट की मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, कोविड में भी अपना सहयोग इन्होंने दिया है। और मेडिकल कॉलेज चूँकि अभी नया बना है हमारे जनपद में, तो इन लोगों का कहना यही है कि आप जो है इस मेडिकल कॉलेज में हमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही हमें पुनः सेवा करने का मौका मिले, ये है। तो मैंने इन्हें आश्वस्त किया है, मैं अपनी तरफ से लेटर भी लिखूंगी, शासन को भी लिखूंगी और साथ में जो प्रमुख सचिव। तो मैम इनके जो कर्मचारी लोग हैं, कुछ लोगों की कोविड-19 के दौरान जो है वो मौत भी हुई है, तो क्या शासन के द्वारा इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए? जैसा कि 3 साल इनके द्वारा सेवा योगदान करते हो गया उस महामारी के दौरान, तो क्या इन शासन को ये नहीं लगता कि नहीं, अगर अब इनको 3 साल के बाद अगर इनको इस तरह से हटा दिया जाता है तो क्या इनके साथ जो है वो गलत व्यवहार नहीं होगा कि इनके बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? नहीं आप सही, हम लोगों को सहानुभूति है और हमारी सरकार भी हमेशा सहानुभूति इन लोगों के साथ रहा है और है, अभी भी है। हम लोग सभी जो जनप्रतिनिधिगण है, निश्चित तौर पे आप जान रहे हैं क्योंकि आउटसोर्सिंग में एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उन ड्यूटी के लिए बाधित होते हैं और हम लोग इसको विनम्रता पूर्वक जो प्रमुख सचिव से भी वार्ता, प्रमुख सचिव हमारे पूर्व परिचित भी हैं स्वास्थ्य के, पार्थ सारथी शर्मा, मैं उनसे इस बात को रखूंगी और पूरा प्रयास करूंगी कि इन जो ये कर्मचारी हैं इन पर सहानुभूति पूर्वक जो है विचार करते हुए जो हमारे मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को पुनः सेवा करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये थी हमारी नवनिर्वाचित नगर पालिका रावर्सगंज की अध्यक्षा महोदया रूबी प्रसाद, और इनसे अभी वार्ता हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका 2 मिनट का टाइम देने के लिए। अभी हम बाहर चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों। अच्छा, आप लोगों को किस आधार पे आउटसोर्सिंग और संविदा से बाहर किया जा रहा है? कोई बेस नहीं समझ में आ रहा है सर इन लोग का। अच्छा, कोई बेस समझ में नहीं आ रहा है। कोई बेस नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि कोविड-19 जो है वो अभी तक है कि खत्म हो गया? अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, सरकार के अनुसार कोविड-19, इधर आइए मैम, आप काम करते डेट कर ये अच्छा, कौन डेट कर गया? हमारे कर्मचारी साहब सुंदर वार्ड बॉय जो हैं वो डेथ कर चुके हैं। कहाँ के वार्ड बॉय? यही सिद्धि कला के L2 में थे वो। L2 में वार्ड बॉय के पद पे तैनात थे। सिद्धि कला में क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? कुछ नहीं है सर, वो L2 में तैनात थे। अच्छा, सिद्धि कला के रहने वाले थे। जी, तो वो उनका देहांत हो गया? बिल्कुल। कैसे देहांत हो गया? बस इनकी लापरवाही की वजह से। नई SI कार्ड दिए ना, हम लोग को EPF दे रहे हैं। अच्छा, नाम पे है। नहीं, पहले आप हमको ये समझाइए कि जैसे कि उनकी मौत हो गई तो कैसे लापरवाही से हुई? इनकी SI कार्ड भी नहीं हमको मिली और EPF भी नहीं समय पे मिल रहा है, इसी वजह से उनकी लापरवाही की वजह से। कहने का मतलब ये है कि समय से वेतन भी आप लोगों को नहीं मिलता है? बिल्कुल। अच्छा, समय से वेतन नहीं मिलता है। अच्छा, कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? वेतन बहुत मानदेय के नाम पे नाम मिलता है। 7,000 न्यूनतम मानदेय है सर, न्यूनतम मानदेय। LT सर पोस्ट पे पूरा RT-PCR टेस्ट लगाते हैं, उसके बावजूद 12,000 सैलरी मिलती है सर। 12,000 सैलरी मिलती है इन हैंड। और आप लोगों की सैलरी है कितनी? सर कुछ पता नहीं चल पाता सर, कुछ पता नहीं चल पाता महोदय, सैलरी कितनी है? और किसी को 7,000, किसी को 10,000, किसी को 8,000, किसी को 12,000 मिलती है। उतने में ही 10,000 रुपए प्रति माह में इन्होंने जो है वो अपने जान की बाजी लगाकर कोविड-19 महामारी के दौरान अपने जान की बाजी लगाकर, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों के जान की बाजी लगाकर कोविड-19 के दौरान जो है शासन को अपनी सेवाएं दी
और उसमें अपनी पूरी तरह से अपनी भागीदारी निभाई है, और उसके बावजूद भी जो है इनको जो है अब 3 साल होने को हुए, जबकि कोविड-19 अभी कई कई जगह मिल जाता है। नगर पालिका में भी कोविड-19 का जो है वो स्लोगन चिपकाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोविड-19 अगर अभी तक पूरी तरह से नहीं गया है, तो 3 साल के बाद ये बेचारे जो है आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी संघ के कर्मचारी जो है वो कहाँ जाएंगे, और इनके जो बाल बच्चे हैं वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। क्यों, आप लोगों की उम्र कितनी है? सर 30+ है। 30+ है। तो ये 30+ है, तो उसके पहले तो 27 के रहे होगे जब ज्वाइनिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 27 की रही होगी, तो क्या पढ़ाई किए? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो, तो ये बताओ कि जब ग्रेजुएट हो तो तैयारी तो कर सकते थे, उस टाइम था? सर टाइम था, लेकिन पैंडेमिक आ गई, इसमें हमने टाइम था, इनके पास तैयारी करने का टाइम था, लेकिन क्या करें महोदय, देश में जो है ना वो महामारी आ गई, और ये पढ़े लिखे लोग हैं। जब महामारी आ गई तो सरकार के जो है वो कार्यों में हाथ बटाना इन्होंने अपना फर्ज समझा, और उस महामारी के दौरान जो है अपना जो है वो योगदान देना सरकार के कार्यों में, और सरकार और जो देश के लोग, जो देश के में बीमार लोग हो रहे थे, उनका जो है वो सेवा करना इन्होंने अपना फर्ज समझा, और उस फर्ज का पूरी तरह से निर्वहन किया। क्यों कि कुछ गलती भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी से पूरी तरह से अपना जिम्मेदारी निभाया। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ये हटाइए। राधा यादव। अनुराधा यादव। कहाँ की रहने वाली? ये रावतगंज। रावतगंज की रहने वाली हैं। तो अनुराधा जी ये बताइए कि आपका है कोई समय आई है? वैकेंसी आई थी ऑपरेटर की, तो हमने फिल किया। किस चीज की ऑपरेटर? कोविड ऑपरेटर। कोविड में जो है वो कोविड-19 में आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। हाँ, 3 साल हमने टाइम दिया इसमें। 3 साल का आपने इसमें टाइम दे दिया, तो आपको पढ़ लिख के कुछ और की तैयारी करनी चाहिए थी। उसमें महामारी चल रही थी, तो महामारी चल रही थी, कुल मिला देश की सेवा पहले जरूरी है। देश की सेवा पहले जरूरी है। से 90 किलोमीटर दूर आपको भेज दिया गया। तनख्वाह कितनी? सर मात्र 12,000। मात्र 12,000 रुपए में मुख्यालय, जिला मुख्यालय रावतगंज में इनका घर है, और यहीं पर ये नियुक्त थे। उसके बावजूद जो है इनको 60 से 70-75 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। आपने चूचा नहीं किया जाने से? नहीं सर, मजबूरी थी, कह रहे हैं कोविड नहीं है, आपको करना पड़ेगा। कोविड नहीं है, करना पड़ेगा। हालांकि मजबूरी भी तो थी। क्यों, मजबूरी भी थी ना, मजबूरी भी है। 2.5 साल 3 साल हो गया, अगर आप लोगों को अब निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाइएगा? सर कहाँ जाएंगे, हम लोग के बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चे परिवार को कैसे हम लोग चला सकते हैं सर? अब तो हम आप तो अच्छी खासी अमीर परिवार की दिख रही हैं। जी हाँ, अब दिखने को दिख रहे हैं। दिखाने को बस दिख रहे हैं महोदय, लेकिन यहाँ पे ना कोई अमीर परिवार का कोई बच्चा जो है ना वो यहाँ पे नहीं। क्यों, करोड़पति बाप के भी कुछ लोग बच्चे हैं क्या? करोड़पति रहते तो काम नहीं करना था सर। करोड़पति होते तो सर इतना लड़ते। करोड़पति रहते ना तो यहाँ पे इस पैंडेमिक में है जो है वो किसी भी करोड़पति का जो है ना वो बच्चा काम नहीं आया। वो जब आए ना तो इन्हें हमारे और आप में से ये सब बंदे निकल के आए, और इन्होंने देश की सेवा की, राज्य की सेवा की, और कोविड-19 में महामारी में जितने भी ग्रसित थे ना उन सबकी सेवा की, और पूरी तरह से उनकी सेवा करते थे, गंदगी साफ करते थे, उनका इलाज करते थे अपनी जान की बाजी लगा के। और जब हॉस्पिटल से घरवा पे आते थे ना, अगर किसी के बच्चे होते हैं ना तो बच्चों को भी मना कर दिया जाता है कि बेटा छूना मत, छूना मत, क्योंकि हो सकता है कि मेरे में कोविड-19 का वायरस आ गया हो, जिससे मेरे बच्चे में भी वो कोविड-19 का वायरस ना आए। इन लोगों ने वो काम किया है, उसके बावजूद भी हमारी शासन व्यवस्था जो है इनके साथ जो है वो नजरअंदाज कर रही है। और 3 साल के बाद चाहे ये आउटसोर्सिंग से रहे हो या संविदा पे रहे हो, अब आप बताइए और सरकार बताएं। ये हालांकि मैम ने आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन सरकार से ये बताएं, और सरकार से मैं ये सवाल करूंगा, और यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सिर्फ ये एक जिले की बात नहीं है, हर जिलों की बात है। ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके बाल बच्चे कल को क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? जब 3 सालों के बाद इन लोगों को हटा दिया जाएगा, 3 सालों के बाद इन लोगों को हटा दिया जाएगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सवाल ये है, और मैं ही नहीं, ये सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम 3 साल के बाद कहाँ जाएंगे महोदय। इन्हीं सवालों के साथ मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज़ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।